पहले ना आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, जैसे कि मेटल्स नॉन मेटल्स की कहानी आई कहां से, है ना। तो इसमें पहले समझना जरूरी होगा कि 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। सो 9th में आपने मैटर के बारे में सुना। मैटर का मतलब क्या है सर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग दैट यू कैन सी, टच और फील, उसको अपन मैटर बोलते हैं। तो थोड़ा सा उसको एकदम कंसाइज करते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर बोलते हैं। मास और वॉल्यूम है तो मैटर है। या फिर और ज्यादा प्रिसाइज जाना है तो आप ये कह सकते हो कि एनीथिंग दैट आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट, ठीक है सर। फिर तुमने क्या करा था, मैटर को क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, तो लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। और सेकेंड चैप्टर में तुमने वही मैटर को क्लासिफाई किया था एज प्योर एंड इम्प्योर, है ना। इस मैटर अराउंड अस प्योर में यही पढ़ा था। सो इसको क्लासिफाई करा था एज प्योर एंड इम्प्योर। तो मैं यहां पर उसी तरीके से लिख देता हूं, और कहां से ये मेटल नॉन मेटल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। सो प्योर एंड इम्प्योर, ओके। किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो कहां से शुरुआत हो रही है वो जानना बड़ा जरूरी है। प्योर का मतलब क्या है? दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। सो दे आर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। When we say impure, so it contain two or more type of particles, ठीक है। यहां पर बहुत तुमने क्लियरली पढ़ा था कि इम्प्योर में और कुछ आता नहीं। यहां पर अपन क्या पढ़ते हैं? यहां पर मिक्सचर पढ़ा था तुमने, राइट। और इधर पे क्या पढ़ा था? प्योर में इधर तुमने दो चीजें पढ़ी थी, एलिमेंट एंड कंपाउंड, राउट। सो एलिमेंट, कंपाउंड और वहां पर मिक्सचर में भी सर दो आए थे इसके अंदर, याद है? इसमें आया था होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आया था हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस का मतलब क्या है? उसमें सिंगल फेज, और हेट्रोजीनियस का मतलब टू और मोर फेजेस। याद है कि नहीं याद है? जैसे जब नमक को पानी में मिला देते हैं, घोल देते हैं, तो बस एक ही सोल्यूशन दिख रहा होता, सिंगल, कुछ दिख रहा नहीं, अलग नहीं दिख रहा होता। लेकिन जब सैंड को वाटर में डालते हैं तो सैंड अलग नीचे जमा हो जाता है, वाटर अलग, दो अलग अलग फेजेस दिख रहे हैं, तो वो हेट्रो में आ गया, होमोजीनियस। इसमें भी ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सब पढ़ा था, पर उधर नहीं जाना, फिलहाल अपने को इधर जाना है। और यहां पर जब बात करते हैं हम कि भाई प्योर में एक टाइप के पार्टिकल से बना है, तो वो भी सिंप्लीफाई हो सकता है फर्दर या नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो वो कंपाउंड है। इफ इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, जैसे अपना H2O कैन बी सिंप्लीफाइड एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CO2 कैन बी सिंप्लीफाइड H2SO4, है ना। इसमें तीन चीजें हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इसमें दो हैं, यहां पर दो हैं, सब कंपाउंड है ना, ठीक है। यहां पर इफ इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, अगर सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता तो एलिमेंट है। अब सर अपना चैप्टर क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो तुम्हारा शुरू कहां से होता है? तुम्हारी कहानी इसी के अंदर है कि एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स को आप सेमी मेटल्स भी कहते हो, ठीक है। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग अबाउट योर एलिमेंट्स।
और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में 5वें चैप्टर में पढ़ोगे जो आपके टर्म 2 में आएगा, है ना, 2021-22 के बच्चों की बात हो रही है। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना कि व्हेन वी टॉक अबाउट ये मेटल नॉन मेटल, ये कहां से कॉन्सेप्ट आया है, ये टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस, ये मैटर का हिस्सा, आगे समझ में कहां से जोड़ रहे हैं, कड़ी को कहां से कहां जोड़ रहे हैं हम। ओके, सो हमारे पीरियोडिक टेबल में या हमारे नेचर में ज्यादातर क्या है, मेटल्स है, इट इज मेनली डोमिनेटेड बाय मेटल्स, 90 से ज्यादा आएगा आगे, एंड ओनली 22 नॉन मेटल्स, ओनली 22 नॉन मेटल्स, और बचे हुए कुछ इक्के दुक्के जो है, इक्के दुक्के नहीं है, मतलब 6, 7, 8 जो है वो मेटेलॉइड्स है, ठीक है। सो लेट अस सी दैट पार्ट एज वेल, ठीक है। सो अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे, देयर आर मोर देन 90 मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स एंड अ फ्यू मेटेलॉइड्स, ठीक है। सो अभी ये एक प्रॉपर काउंट नहीं, कोई बोलेगा 117, कोई बोलेगा 119, सो सिंथेटिक एलिमेंट्स भी क्रिएट किए जाते हैं लैब के अंदर, और वो मेनली मेटल्स, वो मेटल्स ही होते हैं, नॉन मेटल्स आर फिक्स, लाइक 22 अब तक तो है, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत मेटलॉइड्स ज्यादा, पीरियोडिक टेबल इज मेनली डोमिनेटेड बाय मेटल्स। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है इमेज, बट एक अंदाजा लग रहा होगा कि ये जो ब्लू है ये मेटल है, तो देखो ये कितना मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में, बाकी दीज आर सम नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग दिस हाइड्रोजन, बाकी ये जिगजैग में जो है पिंक कलर का ये क्या है, ये मेटेलॉइड है। कितना जबरदस्त टेबल बनाया गया था, जिसके मतलब क्या पैटर्न है सब तुमको चैप्टर नंबर 5 में पता लगेगा, कैसे मेटल और नॉन मेटल को ये मेटेलॉइड सेपरेट कर रहा है, सो वंडरफुल, ठीक है। और ये भी तुमको पता होगा कि मेटेलॉइड का प्रॉपर्टी जो है वो कुछ मेटल जैसा कुछ नॉन मेटल जैसा होता है, आएगा सब धीरे धीरे।